पाकिस्तानी ड्रामा काफ़रा में हम देखेंगे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आ चुका है धमाकेदार। तो बने रहिए, देखते रहिए आगे होता क्या है। तो अब इसमें हो क्या रहा है कि सितारा जो है सालर से मिलने के लिए जाती है और वह जाकर वहाँ उसको लगता है कि वह प्रपोज़ करने के लिए आई है मुझे। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें प्रपोज़ करने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें ये समझाने आई हूँ कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम जो है सलमान को मनाओगे, जैसे तुमने उसे डरा धमका कर मना करवाया है शादी के लिए। तो ऐसे ही तुम जो है उसको कहोगे कि वो मुझसे आकर शादी करे, नहीं तो फिर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, ऐसा उसको कहती है। तो वो कहता है कि तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। सालार जो है अंगूठी लेकर आता है सितारा के लिए, उसे प्रपोज करने के लिए, और बैठकर उससे बात करता है और कहता है कि तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी या करती हो। मेरे एक बार बुलाने पर तुम ऐसे आ गई हो और किसी के बुलाने पर तो नहीं जाती। तो ये तुम मान क्यों नहीं लेती हो कि तुम्हें मोहब्बत हुई है। और वह ऐसे उसको कहता है और कहता है कि मैं चाहे जो भी हो लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हें भी गलत करने नहीं दूंगा, दूसरों की तो बात तुम रहने ही दो। तो फिर वह कहती है कि चाहे जो भी हो लेकिन मुझे तुमसे जो है मोहब्बत नहीं करनी है, ना कर सकती हूँ, ना आगे करूँगी। तो वो कहता है कि ठीक है ना करना, लेकिन वजह क्या है। तो वो कहता है कि वजह कुछ नहीं है, वजह ये है कि तुम जो है मोहब्बत करने के काबिल हो ही नहीं। फिर वह कहते हैं कि ठीक है, और वहाँ से वो उठकर चली जाती है उसके मुंह पर अंगूठी को फेंक कर। तो सालार को जो है बहुत बुरा लगता है और वह सोचता है कि इस लड़की में अकड़ बहुत है, ये पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। इसको ऐसा नहीं लगता है कि मैं इसके लिए कितना पागल हुआ जा रहा हूँ और ये है कि मुझे इग्नोर पे इग्नोर किए जा रही है। तो वह जो है फिर वहाँ से आती है तो वहाँ बारिश होने लगती है। तो सालार कहता है कि सितारा बारिश बंद होने दो, जब जाना, बारिश हो रही है। तो वो कहती है कि कुछ नहीं होगा मुझे और मैं अभी जाऊंगी। जैसे ही वो निकलती है बारिश बहुत तेज़ होती है और बारिश में वो भीग जाती है और ठंड से कांपने लगने लगती है। और इधर जो उसके लिए कोई भी वाहन नहीं रुक रहा है क्योंकि सब लोग बारिश की वजह से सीधे चले जा रहे होते हैं। सालार अंदर से आता है तो वो भी बारिश में भीगा हुआ होता है, उसको तो पहले से ही बुखार आया हुआ होता है। तो वह जैसे ही वह आता है तो वह कांपने लगता है और कपकपी चलती है उसकी, और कांपता हुआ आता है और अपनी शॉल जो है उसको सितारा को उड़ा देता है ठंड की वजह से। तो वो ये सब देखती है। फिर वह अपना छाता लेकर जो है सितारा के पास में खड़ा हो जाता है और उसको छाते के नीचे खड़ा कर लेता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो। तो वो कहती है तुम्हें इससे क्या है, मैं कैसी भी हूँ, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। और इतने में ही वहाँ पर क्या है सोई आ जाता है गाड़ी लेकर। उसकी ताई अम्मी भेज देती है कि जाओ सितारा को ले आओ, वो समुद्र किनारे बीच पर गई है। तो वो आता है, जैसे ही वह देखता है कि सालार के साथ में बारिश में खड़ी है तो सोहेब वहाँ से चला जाता है, वो रुकता नहीं है। फिर वह कहती है कि सोहेब रुको तो सही, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। लेकिन वो नहीं सुनता है और सीधा अपनी गाड़ी को लेकर चला जाता है। फिर सितारा कहती है कि मुझे गाड़ी से ड्रॉप करवा दो सालार से। तो सालार जो है उस गाड़ी में बैठने ही वाला होता है। तो वो कहती है पहले मैं ड्रॉप होंगी उसके बाद तुम होना। तो वो कहता है ठीक है। तो वो उसके दरवाजे पर से उतार कर चला जाता है। अब वहाँ घर में तो हंगामा हुआ होता है क्योंकि सोहेब आकर हंगामा कर देता है और कहता है कि तुम वहाँ पर सालार से मिलने क्यों गई थी। तो उसकी ताई अम्मी कहती है कि मैंने ही भेजा था, लेकिन ये बताओ कि वो माना कि नहीं माना। तो सितारा कहती है मान गया, अब वो कभी नहीं आएगा। तो वो कहती है ठीक है, तो सलमान को फ़ोन कर दो और वो जल्दी से बारात लेकर आए 2-4 दिन में। तो वो कहती है आएगा, खुद उससे ही बात कर लेना। तो वो कहती है कौन आएगा, कि सालार आएगा। तो वो फिर कहती है कि तुम वहाँ पर गई थी तो तुम शोएब के साथ क्यों नहीं आई, बारिश में भीग रही थी तो, और तुम तब भी शोएब के साथ नहीं आई। तो वो कहती है कि शोएब रुका हो तभी तो मैं बैठती, ये तो सीधे ही निकल आया बारिश में मुझे छोड़कर। ये तो सालार था जिसने मेरे ऊपर छाता लगाया और उसने मुझे शॉल भी उड़ाई
और ये मेरा सगा भाई होते हुए भी इसको मेरी इतनी भी फिक्र नहीं हुई कि मैं बारिश में भीग रही हूँ तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो मुझे गाड़ी में तो बिठा ले। और ये है कि मुझे बारिश में ही छोड़कर ऐसे ही आ गया और मैं वहाँ काँपती रही, लेकिन इसने एक भी बार मुड़कर नहीं देखा कि कम से कम मुझे लेकर तो आ जाए, ये मेरा भाई है। ऐसा कहकर वह अंदर घुस जाती है और जाकर वह स्टॉल के साथ में थोड़ा फ्री मूड होने लगती है, मतलब उसको सालर का एहसास होने लग जाता है। जब उसने उसको स्टॉल उड़ाई और छाता लेकर खड़ा रहा, खुद बुखार में तपता रहा, तो वो जो है उसको उससे मोहब्बत का एहसास होने लगा कि वो ही शख्स है जो मुझसे मोहब्बत करता है। और वो जो है फिर सना को फ़ोन करती है, अपनी फ्रेंड को, और उससे कहती है कि मुझे सालार से मोहब्बत हो गई है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इधर उसके ताऊ अब्बू कहते हैं कि उसको अब सालार से फ़ोन करके कह दो कि वो तुम्हें ले जाए। अब तुम वहाँ पर जाकर डेट फिक्स तो कराई हो, रिश्ता पक्का भी कराई हो। तो वो कहती है हाँ ठीक है मैं कह दूँगी और ले भी जाएगा। तो वो कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि पहले की तरह तुम्हें छोड़ जाए और फिर यहाँ पर तुम पड़ी रह जाओ। तो वो कहती है नहीं अब की बार ऐसा नहीं होगा। फिर वह जो है इधर देखेंगे कि सालार जो है वहाँ पर अपनी नानी के पास खड़ा होता है, बैठा है, और वो कह रहा है कि नानी उसने मुझे पता नहीं, मैंने तो समझा था कि वो मुझे प्रपोज करने के लिए आ रही है, लेकिन उसने तो मुझे सदमे में डाल दिया और उसने मुझसे कहा है कि वो मुझे कि मैं उसकी शादी सलमान से करा दूँ, लेकिन मैं कैसे करा दूँ दादी, वो अच्छा लड़का नहीं है नानी। तो वो कहती है कि तुम कौन हो, फिर तुमने उससे क्यों नहीं बोला, तुमने फ़ोन नहीं किया है उसको आकर कि मैंने नहीं किया। तो वो कहती है कि ऐसा करो, मुझे एड्रेस दो उस लड़की का और फ़ोन नंबर भी दो, मैं उससे जाकर बात करूँगी और देखती हूँ कि माजरा क्या है। तो वो कहता है ठीक है। फिर दूसरी तरफ फिर जब वह सालार जो है घर चला जाता है तो उसकी जुनैद भाई उसके साथ बैठा होता है, तो उसके फ़ोन पर कॉल आती है सितारा की, लेकिन वो उठा नहीं पाता है। इतने में ही वहाँ पर साहिबा आ जाती है और कहती है मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें, क्या मैं आ सकती हूँ? तो वो कहता है हाँ आओ बिल्कुल आ सकती हो और आकर बैठो। तो वो कहती है चलो सालार शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। तो वो कहता है मैं शॉपिंग करने कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आराम करना है, तुम चली जाओ। तो वो कहती है ठीक है तो कल चले जाना। अब आगे हम देखेंगे इसमें कि सालार जो है अपने घर वालों से कहेगा कि चाहे जो भी हो, चाहे वह लो फैमिली से बिलोंग करती हो, लेकिन मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सितारा से करूँगा, नहीं तो किसी से नहीं करूँगा। और इधर सितारा भी घर वालों से बोल देगी कि हाँ मैं शादी सालार से ही करूँगी, अब आप लोग कुछ भी समझो। और इधर जो है जोया के पीछे जो है सारा घर पड़ जाएगा कि तुमने ही सालार और सितारा को मिलाया है और तुमने ही ये सब जो है नाक नीचे काम किया है हमारे। तो इस पर जो है एहतसाम जो है उसके साइड लगेगा और कहेगा कि खबरदार अगर मेरी बीवी के बारे में किसी ने कुछ कहा तो, और मेरी बीवी जो है कभी भी गलत काम नहीं कर सकती है मेरी जोया। ऐसा कहकर उसकी अम्मी की बोलती बंद हो जाती है। और आगे बहुत ही ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि सालार को सितारा जो है प्रपोज करेगी और कहेगी कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो सालार आएगा उसको लेकर, और यहाँ पर ट्विस्ट जो ये है कि वह उसको प्रपोज करेगी और इधर कासिम की नौकरी भी छुड़वा दी है सालार ने। तो कासिम आ जाएगा और सालार से कहे सितारा से कहेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर धमाकेदार ट्विस्ट ये है कि वह उसको मना कर देगी और कहेगी कि मैं सालार से शादी करूँगी और किसी से नहीं। पाकिस्तानी प्रोमो देखने के लिए पाकिस्तानी चैनल को ड्रामा काफरा सब्सक्राइब में हम करें, लाइक देखेंगे कि करें, इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आ चुका है धमाकेदार, और इसमें सितारा और सालार का जो है मिलन होगा। तो आगे देखते रहिए, बने रहिए, आखिर में आगे होता क्या है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें जोया जिसकी निमी की भाभी होती है वह अपनी फ्रेंड से बात करती है और उसकी सास जो कह देती है कि चली जा शॉपिंग के लिए, क्योंकि वह झूठ बोलती है कि मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, उसको सालर का फ़ोन आया होता है और सालर कहता है कि मेरी कैसे भी करके सितारा से अब के मुलाकात करवा दो। तो इसीलिए वह झूठ बोलती है और उसकी सास कह देती है निम्मी की अम्मी कि तुम चली जाओ। फिर वह जो है वहाँ से आ जाती है अकेली।
फिर सैंडल टूटने का बहाना लेकर वो सितारा के घर जाती है और वहाँ पर जाकर उसकी ताई अम्मी से कहती है कि मैं सितारा को लेकर जाऊँगी साथ में, मैं अकेली आई थी। तो उसकी सास वो ताई अम्मी कहती है कोई बात नहीं, ले जाओ इसको। फिर वो कहती है कि मैं आती नहीं, लेकिन क्या करूँ, मेरी चप्पल ही टूट गई इधर आके, मुझे ऐसा पता होता तो फिर मैं ऐसे नहीं आती। तो वो कहती है कोई बात नहीं, ये तुम्हारी बरी में चढ़ाई हुई चप्पल है, तुम्हारी सास ने ऐसी ही चढ़ाई है। फिर वह सितारा को लेकर चली जाती है और सितारा जो है उसको लेकर वहाँ समुद्र के किनारे बीच पर पहुँच जाती है और वह कहती है कि भाभी यहाँ तो तुम पार्लर में आई थी, यहाँ कहाँ आ गई हो, ये कौन सा पार्लर है तुम्हारा। तो वह कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, तुम चलो मेरे साथ में और सब ठीक है। फिर वो बैठ के बात करती तो वो कहती है भाभी तुम्हें कोई बात करनी हो तो बात कर सकती हो, मुझे लग रहा है कि तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है। तो वो कहती है कि सलमान जो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता है सितारा, तुम आसमान में उड़ने वाली परी हो और वो तो ज़मीन में रेंगने वाला कीड़ा है, तुम्हारा कोई भी मेल नहीं है, तुम्हारा मेल तो सिर्फ सालारत से है जो तुम उसको इग्नोर कर रही हो। वो कहती है भाभी जो तुम नहीं जानती हो उसको, उसने जो कुछ मेरे साथ किया है वो बहुत बुरा किया, उसकी वजह से आज तक मैं बहुत ही ज़्यादा तनाव में रही हूँ और मुश्किलात में आई हूँ। जितनी भी बदनामी मेरी हुई है उसी की वजह से हुई है। तो वो कहती है कि मैं सब जानती हूँ, मुझे सब पता है और ये भी पता है कि निम्मी ने तुम्हें कैसे फंसाया था, किरण ने कैसे फंसाया था, इसीलिए मैं तुम्हारी जो है हेल्प करना चाहती हूँ। और जहाँ तक कि मैंने सालार को भी फ़ोन करके बुलाया था तो वो कहती है क्या तुमने बुलाया था भाभी, कि हाँ मैंने ही बुलाया था, लेकिन ये देखो मैंने बुलाने से मतलब नहीं है, तुम ये देखो कि वह एक बार के कॉल करने पर ही वापस आ गया कराची से तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम हो कि उसे इग्नोर कर रही हो। इतने में ही सालार आ जाता है और आकर कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ बेइंतहा और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। तो वो कहती तुम और मुझसे मोहब्बत हो ही ना जाए, कभी नहीं हो सकता, तुम तो सिर्फ मुझसे हमदर्दी करते थे, उस हमदर्दी का क्या हुआ जो तुम जताते थे। तो वो कहता है कि अब जो हमदर्दी थी पता नहीं क्या था, लेकिन अब मुझे तुमसे मोहब्बत है सिर्फ, और मैं तुमसे मोहब्बत ही करता रहूँगा, तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। तो सितारा कहती है कि इस जन्म में तो मैं तुम्हें हासिल हो नहीं सकती, चाहे जो भी हो जाए, अगले जन्म की बात पता नहीं, इस बार तो इस जन्म में तो मैं सलमान की होकर ही रहूँगी। तो वो कहता तुम उस सलमान का नाम मत लिया करो मेरे सामने, और वो तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। सितारा कहती है कि तुम अपने पैसे का घमंड यहाँ मत दिखाया करो। वो कहता है मैं पैसे का घमंड नहीं दिखा रहा हूँ, अभी तो मैंने कुछ दिखाया भी नहीं है, कुछ करने लगा तो पता नहीं क्या कहोगी, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत से बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुमसे मोहब्बत करता हूँ इसीलिए। तो वह कहता है वो सितारा कहती है हाँ वो तो मुझे पता है, तो करके दिखाओ ना क्या कर सकते हो। वो ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और सामने से गाड़ी आती है और उससे गाड़ी उसके ऊपर चढ़ने वाली होती सितारा के, इतने में ही सालार उसको रोक देता और कहता है तुम्हें दिखाई नहीं देता है, लड़की निकल रही है यहाँ से, इसको कुछ हो जाता तो। ऐसा कहकर वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। फिर वह जोया और सितारा आपस में बात करती हैं तो सितारा को जोया समझाती है और कहती है कि तुम समझो कोई बात को, तुम्हें सब यूज कर रहे हैं, सलमान कोई जॉब नहीं करता है, वो तुमसे झूठ बोल रहा है, और तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे घर वाले और तुम्हारी फूफी के घर वाले यानी मेरे ससुराल वाले तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता है, तो तुम्हें ऐसे कैसे रख सकते हैं, वह तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, अपना मुस्तकबिल जो तुम ख़राब मत करो और सालार से ही शादी कर लो। तो उसकी समझ में वो कहती है भाभी कैसे कर लूँ। तो वो कहती है बस ये समझो कि तुमने ये नहीं देखा कि उसने तुमको कैसे बचाया था, और तुमने ये नहीं सोचा कि एक फ़ोन करने पर वो सिर्फ तुम्हारे लिए आया था, और तुमने ये नहीं सोचा कि जब उसकी माजिद से शादी हो रही थी तुम्हारी, जब भी वो आया था, कासिम से शादी हो रही थी जब बर्बाद हो रही थी जब भी वो आया था, अब सलमान से हो रही तब भी वो आया है। तुम्हें एहसास क्यों नहीं है कि जब जब तुम मुसीबत में होती हो जब वही तुमको निकालता है, लेकिन वो उसका जो है तरीका गलत हो जाता है, जो तुम्हारी नज़र में ऐसा लगता है कि वह बहुत ही बदतमीज़ किस्म का वो है।
फिर वह जो है वहाँ से चली जाती है और फिर ऐसा ही कहकर वह अपने घर चली जाती है। फिर इधर देखते हैं सालार के घर वाले जो एक पार्टी रखते हैं जहाँ पर साहिबा और उसके माँ बाप और सब अच्छी अच्छी पार्टीज आई हुई होती हैं। तो साहिबा के पापा कहते हैं कि सालार तुम तो कहीं बिल्ली मार जाते हो, कहीं कुत्ता मार जाते हो। तो इस पर सालार कहता है कि अब तक तो मैंने जो जानवर ही मारे थे, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ आदमी को मारूंगा। पाकिस्तानी ड्रामा काफरा में हम देखेंगे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आ चुका है, धमाकेदार। तो बने रहिए, देखते रहिए, एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें सब कुछ बताया जाएगा आगे के बारे में होने क्या वाला है। तो होता क्या है कि सितारा की फूफी और निम्मी आती हैं रिश्ता लेकर और उसके लिए थोड़ा शगुन के लिए फल फ्रूट भी लेके आती हैं। तो ऊपर सितारा बैठी रहती है, निम्मी वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है कि तुम मेरी भाभी बनने वाली हो, अब सारे गिले शिकवे जो है दूर कर दो, अब कोई भी गिला शिकवा नहीं है हमारे बीच में। और वो तो मैंने सालार की मोहब्बत में ऐसा कुछ कर दिया था तुम्हारे साथ में, लेकिन मैं जो हूँ दिल की बुरी नहीं हूँ। तो सितारा कहती है ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इतने में किरण आ जाती है और कहती है तुम्हारी अगर बात पूरी हो गई हो तो नीचे चलो और जाके जो है अपना नाश्ता ठूंस लो जो तुमने बनवाया था फ़ोन कर कर। निम्मी से वो ऐसा कहती है और वो नीचे फिर उसकी ताई अम्मी और उसकी फूफी आपस में बात कर रही होती हैं। तो वो आपस में ऐसे ही बात करती हैं सितारा के बारे में। इतने में ही सितारा आ जाती है और कहती है कि मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, आप लोग नाश्ता करें और बैठें। तो इस पर उसकी ताई अम्मी कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारे लिए शगुन आया है और तुम जो है कि अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए जा रही हो, तुम्हारी 1 हफ्ते के अंदर जो शादी होने वाली है, घर बैठो आराम से। तो वो कहती नहीं, मैं घर नहीं बैठ सकती, मुझे यूनिवर्सिटी जाना ही होगा। तो वो कहती है अरे अब घर बैठो क्योंकि तुम बेदाग हो जाओगी और धूप की वजह से तुम्हारा कलर जो है फीका पड़ जाएगा, ऐसा उसकी ताई अम्मी कहती है। तो सितारा कहती है उस पर कि इस चेहरे पर इतनी कीचड़ ऊपर जमी हुई है कि सूरज की किरणों से भी कुछ नहीं होगा, अंदर तक वो जा ही नहीं पाएंगी। तो उसकी ताई अम्मी कहती है बात तो तुम ठीक कहती हो, तुम्हारे ऊपर चेहरे पे इतनी कीचड़ पुती हुई है और चेहरे पे कलंक भी इतनी पुती हुई है कि तुम चाहकर भी उसे साफ नहीं कर पाओगी कभी भी। ये बात सुनकर फिर वो उस कहती है कि किरण चलो इसका बैग उतारो और ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं पर रहेगी। वो कहती है नहीं, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे जाने दो। तो उसकी वो कहती है तुमने सुना नहीं है कि मैं क्या कहती हूँ। तो इस पर निम्मी कहती है कि सितारा मान जाओ, बड़ी बात कर रहे हैं और कॉलेज मत जाओ, कॉलेज जाकर करोगी क्या, अब तुम्हारी शादी होने वाली है, घर पर रहो। इतने फिर वो जो है सितारा को ऊपर ले जाती है और सितारा रोने लगती है। फिर वह अपने बारे में सोचती है कि मैं हूँ कौन, मेरे ऊपर हर कोई अपना अधिकार जमाने लग जाता है। मेरी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा नहीं था जो कि कभी मेरे लिए स्टैंड ले सके या मुझसे मोहब्बत करता। सब लोग मेरे लिए ऐसे ही भर दिए हैं जो कि उनको मुझसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मुझे टोन से ही कसते हैं। तो इस पर जो है फिर इतने में ही सालार के मैसेज आ जाते हैं और वह देखती है। फिर वह सालार के बारे में सोचती है कि वो सब बातें कह के गया था ताऊ अब्बू से, उसके वो सब बातें वो दोबारा रियलाइज़ करती है और सोचती है कि एक बंदा ये तो है जो मेरे लिए स्टैंड लेता है, लेकिन क्या करूँ, इसने भी तो मुझे बहुत बदनाम किया है। फिर वह कुछ नहीं ऐसे सोचती है। फिर इधर क्या होता है कि सालार बहुत ही बेचैन होता है और उसके अम्मी और उसके डैड जो है आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि इस लड़के को इस आशिकी के बोझ से कैसे निकाला जाए। तो वो उसका डैड कहते हैं कि तुम कुछ मत करो, अपने आप करूँगा मैं जो करना है मुझे। तो वो जुनैद से कहते हैं कि तुम्हें उसे समझाना होगा कैसे भी करके कि वह जो है उसके लिए, अब वो लड़की उसके लिए नहीं है, वह बहुत ही अलग उसका जो है बैकग्राउंड बहुत ही अलग है और हम लोग कहाँ से हैं और वो कहाँ से, हमारा तो कोई भी
कोई भी कुछ नहीं मिलता है। तो जुनैद कहता है कि मैं समझाऊंगा उसको, आप टेंशन ना लें, और वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। वैसे भी उस लड़के की मंगनी हो गई है, वो शादी कहाँ से कर लेगा, 1 हफ्ते में उसकी शादी हो जाएगी। तो ऐसा कहकर वो फिर सितारा जुनैद जो है सालार के पास आता है और कहता है कि भाई तुम चलो मान लिया, तुम इतने भी पागल तो नहीं थे जितने तुमने अपनी अम्मी के आगे सब कुछ बोल दिया है, ऑल फुल बताने क्या क्या बकवास की है तुमने। तो सालार कहता है कि मैंने वही कहा जो मैं चाहता हूँ या मेरे अंदर था। मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला, ना मैंने फालतू बोला। जो मैंने फील किया वही मैंने सामने रख दिया, और इसमें मैंने गलत ही क्या किया। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, चाहे जो भी हो। वो उसके साथ मैं नहीं शादी कर सकती, और उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे सामने उसका हाथ पकड़ ले, मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा ये कि उस पर कोई और मेरे सिवा अधिकार जमाए। तो जुनैद कहता है कि भाई तुम्हारा अधिकार है ही क्या उसके ऊपर। तो वो कहता है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसको पता होना चाहिए ये। तो वो कहता है यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम ये रियलाइज़ तो कराओ उसको कि हाँ वो तुमसे मोहब्बत करते आए, तभी तो वो तुम्हारे लिए कोई स्टैंड लेगी। तो वो उसके दिमाग में ये बात जो आ जाती है, और फिर वह मैसेज कर देता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। सितारा और उसकी फ्रेंड जो है वहाँ खड़ी होती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि एक बार मिलने में क्या ही जाता है, तुम मिल लो तो क्या हो जाएगा। तो सितारा कहती है अब कि मैं इसको बता ही दूँगी, और वह मिलने के लिए ओके कह देती है। अब हम आगे देखेंगे इसमें कि इधर दूसरी तरफ क्या होता है कि साहिबा भी वहाँ से कनाडा से छोड़कर आ जाती है इधर, और अपने माँ बाप के पास घर आती है और कहती है कि मुझे सालर कुछ बता के नहीं आया था। तो वो कहते हैं कि तुम उस लड़के के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब क्यों कर रही हो, उसके जैसे हज़ारों लड़के मैं तुम्हारे लिए ला दूँगा। तो वो कहती है कि मुझे सिर्फ वही लड़का चाहिए, साहिबा कहती है, और अगर आपने उसके साथ मेरी शादी नहीं कराई तो मैं अपनी जान ले लूँगी। ऐसी धमकी वो अपने माँ बाप को देती है। तो वो उसके माँ बाप भी जो है बहुत परेशान हो जाते हैं। अब आगे देखेंगे कि सालार जो है और सितारा और उसकी फ्रेंड एक रेस्टोरेंट में मिलेंगे, जहाँ पर वो दोनों आपस में बात करेंगे। तो वहाँ पर बैठकर सालार अपनी मोहब्बत का इज़हार करेगा और कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम समझती क्यों नहीं हो, तुम्हें समझ नहीं आता है, इतने में तो पागल भी समझ जाता है। तो वो कहेगी कि तुमने कह लिया और मैंने सुन लिया, मैं तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करती हूँ। अगर बदनामी का नाम मोहब्बत है तो मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। तुम्हारी वजह से मैं कितनी बदनाम हुई हूँ ये तुमको पता है। तुमने कहाँ कहाँ नहीं मुझे बदनाम किया है, कॉलेज में किया है, यूनिवर्सिटी में किया है, घर में किया है, मेरी रिश्तेदारी में किया है, हर जगह मैं तुम्हारे नाम से बदनाम हुई हूँ। तो मैं कैसे तुमसे मोहब्बत कर सकती हूँ, कैसे शादी कर सकती हूँ। तो सालार कहेगा कि तुम्हें ना इंसान को परखने की तमीज़ नहीं है, ना ही समझ है, तुम समझ नहीं पाती हो कौन इंसान कैसा है। मैं तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहता हूँ, ना मैं तुम्हें बर्बाद होने दूँगा, चाहे जो भी हो। मैं चाहूँ, तुमने अभी मेरी पावर देखी नहीं है, मैं चाहूँ तो सलमान क्या कोई भी तुमसे शादी नहीं कर पाएगा। तो इस पर सितारा को बुरा लग जाता है और वो कहती है तो तुम इसका मतलब पावर के रौब से ही सब कुछ कर रहे हो। तो मैं नहीं डरती हूँ, कोई भी डरता होगा तुमसे। वो कहता है बात डरने की नहीं है, मैं आराम से इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ बेइंतहा, और मैं तुम्हें शादी कर कर ही रहूँगा चाहे जो भी हो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम प्यार से मान जाओ और शादी के लिए जो है हाँ कर दो, नहीं तो फिर मुझे जो है कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा। तो वो कहती है हाँ सोचो, और तुम्हारे अंदर इतना ही जुनून है तो कुछ करके क्यों नहीं दिखाते हो, सिर्फ कहते रहते हो। इधर फिर वह साला वहाँ से चला जाता है। फिर वो कॉल करता है, वह उठाएगी नहीं। फिर वह जोया के पास फ़ोन करेगा और कहेगा कि मुझे सितारा से बात करनी है, कैसे भी करके मेरी उससे बात करा दो। और वो कॉलेज जाती है अब उसकी फ्रेंड के साथ में, और वो वहाँ पर जाकर बात करती है। और आपस में उसकी फ्रेंड कहती है यार तुम इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती हो,
कितना अच्छा है जो तुम्हारे लिए इतना स्टैंड ले रहा है, इसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो रही है और तुम वो के मानती नहीं हो, ऐसी वो बात करते हो। तुम्हें जो है कासिम छोड़ कर चला गया था, जुनैद भी, और ऐसे ही करके तुम्हें अब सलमान भी छोड़ देगा। ऐसे ही पाकिस्तानी ड्रामा देखने के लिए सब्सक्राइब पाकिस्तानी ड्रामा काफ़रा में हम देखेंगे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार ट्विस्ट आ चुका है, तो बने रहिए, देखते रहिए। अब इसमें होगा क्या कि सालार जो है वहाँ से आ जाता है और आके जो है सीधे सितारा के कॉलेज में जाता है और वहाँ पर जाकर जो उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो और सलमान से शादी क्यों कर रही हो। तो वो कहती है तुम्हें इससे क्या मतलब है। इतने में ही सलमान आ जाता है और कहता है कि चलो सितारा घर पर तुम्हें पिक कर दो। तो वो कहता है कि तुम होते कौन हो सितारा को ले जाने वाले। तो वो कहता है ये मेरी मंगेतर है। तो सितारा कहती है हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये मेरा जो है मंगेतर है और मैं इससे बहुत जल्दी शादी करने वाली हूँ। तो तुम होते कौन हो और मेरा रास्ता छोड़ो। तो सालार कहता है कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था, और क्यों खुद को बर्बाद कर रही हो, इसीलिए चलो। और वो आगे हाथ बढ़ाता है और कहता है चलो मेरे साथ। तो वो उसका हाथ न पकड़ कर सलमान का हाथ पकड़ लेती है और वहाँ से जो है घर चली जाती है। ये बात जो है सालार को बहुत ही ज़्यादा चुभ जाती है और वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, खड़ा खड़ा सोचता रह जाता है यूनिवर्सिटी में। फिर वह वहाँ से अपने घर जाता है और वहाँ पर अपना जो है मानसिक संतुलन खो बैठता है और ऑल फॉल बके जाता है और अपनी बहन से और जुनैद से कहता है कि वो ऐसे कैसे कर सकती है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि वो उससे शादी कर रही है, लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि उसने मेरे सामने सलमान का हाथ कैसे पकड़ लिया। वो मेरे होते किसी और का हाथ कैसे पकड़ सकती है और उसको खुद पता नहीं होता है कि वो बोल क्या रहा है। तो उसकी बहन कहती है कि तुम बोल क्या रहे हो, कौन सी लड़की, कौन क्या। तो वो कहता है अरे छोड़ो कुछ नहीं, तुम मुझसे मेरे मुँह मत लगो, मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। और फिर वह वही कॉलेज वाली बात जो है सोचता रहता है कि उसने ऐसा किया मेरे साथ। फिर इधर देखते हैं कि सितारा जो है घर आ जाती है और सलमान जो अपने घर वालों से कहता है कि 1 महीने में नहीं 8 दिन के अंदर मेरी शादी हो जानी चाहिए कैसे भी करके। तो उसका फ़ोन आता है और वो कहती है, उसकी ताई अम्मी कहती है सितारा की कि तुमसे भी 1 महीने भी नहीं रुका जा रहा है और तुम जो है सलमान से ये 8 दिन की ही कह के आ गई हो। तो वो कहती है मैंने किसी सलमान से कोई कुछ नहीं बोला है। तो इतने पर ही जो है उसके अब्बू कहते हैं, ताऊ अब्बू कि सितारा कहीं का तो छोड़ दो हमें, और अब इतनी जल्दी भी क्या हो गई कि तुम 8 दिन में शादी करने के लिए कह रही हो। तो इतने में ही सालार जो उसको फ़ोन करता है और वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। तो ये बात जो है सालार को बर्दाश्त नहीं होती है कि उसने मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है। तो वहाँ से वो जो आ जाता है और आकर कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है और तुमने मुझसे बोला था कि यहाँ के सितारा की शादी जो तुम मुझसे करोगे, लेकिन तुमने ये धोखा दिया है और तुम मेरे पीठ पीछे तुमने कासिम से भी और अब सलमान से शादी करा रहे हो, ये अच्छा नहीं किया है तुमने। तो सितारा कहती है कि तुम होते कौन हो ये सब बोलने वाले, और मेरा वो मंगेतर है, मैं चाहूँ जिससे शादी करूँ। तो वो कहता है कि तुम तो चुप ही कर जाओ, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मैं होता कौन हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। और ऐसा कह के वो जो कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और ये बात जो है सब घर वाले सुनते हैं और कहते हैं कि ये मेरी अमानत है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये किस्सा यहीं पर ख़त्म होना चाहिए। फिर वह वहाँ पर सितारा जो है सलमान से कहती है कि तुम सालार का मुकाबला कर सकते हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, सिर्फ तुम खड़े रहना मेरे साथ में। वो कहती है ठीक है। फिर वह सितारा जो है शॉपिंग करने जाती है। वहाँ पर सितारा और उसकी फ्रेंड होती हैं और तो वहाँ पर वो जो लहंगा देख रही होती है और कहती है कि ये सलमान की पसंद है। तो वो कहती है यार क्या कोई भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ये कैसी ले रही हो। तो वो कहती है कि सलमान की पसंद जो है ये तो लेना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर सालार खड़ा होता और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम सलमान से शादी कैसे कर सकती हो। तो वो कहती क्यों क्यों नहीं कर सकती मैं। तो वो कहती है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है बहुत ज़्यादा,
वो कहता है तुम्हें वो ट्रोल कर रहा है, वो कोई मोहब्बत नहीं करता है, तुम्हें ट्रैप किया जा रहा है, तुम समझ नहीं पा रही हो और मैं तुम्हें ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दूंगा चाहे जो भी हो, ऐसा वो कहता है। तो वो कहती है मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है तो और छोड़ो मेरा रास्ता, तुम क्यों आ जाते हो बार बार। तो वो कहती है कि सालार जो है कासिम नहीं है जो पैसों के लिए बिक जाएगा। तो इस पर से सालार कहता है कि मैं भी सालार हूँ, सितारा नहीं हूँ जो सबके सामने झुक जाऊँगा। ऐसा कहकर वहाँ से वो चले जाते हैं और सितारा जो है सलमान के पीछे छुप जाती है। ये बात उसको चुभ जाती है और जाके घर पर जाता है जब, तो वो अपनी माँ के सामने पहुँचता है। उसकी माँ कहती है कि बेटा क्या हुआ, ठीक तो हो। तो बहुत ही वो हड़बड़ी में होता है और वो खुद अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और अपनी माँ से कहता है कि वो ऐसे कैसे कर सकती है मेरे पीछे छुपे, लेकिन वो जो है उसके पीछे छुप रही है, ऐसा कैसे कर सकती है। तो उसकी माँ कहती है बेटा बात क्या है, बात बताओ। तो वो कहता है सलमान उसको ट्रैप कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रही है। उसकी माँ कहती साफ साफ बोलो बात क्या है। तो वो कहता है कि सितारा जो है ये ठीक नहीं कर रही है, वो मुझे छुड़ाने के लिए जो है उससे शादी कर रही है और उसने मेरे ही सामने उसका हाथ कैसे पकड़ लिया, ये बात तो मुझे खाई जा रही है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम्हें क्या मतलब है उससे। वो कहता है उसने मेरे सामने हाथ कैसे पकड़ लिया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो उसकी माँ कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। तो वो कहता है कि अगर किसी दूसरे के साथ में देखने से जलन होती है और उसी को मोहब्बत कहते हैं तो हाँ मुझे मोहब्बत है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो ऐसा वह कहता है। उसकी माँ जो है सदमे में चली जाती है और बैठ जाती है कि ये क्या हुआ। अब इसके डैड जो है बिल्कुल भी राज़ी नहीं होंगे इस बात पर। अब सालार जुनैद से कहता है सालार अब आगे देखेंगे हम कि तुम जो है उसको अगर हासिल करना चाहते हो तो तुम सितारा को पहले प्रपोज करो, जाके उसको एहसास कराओ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तब वो तुम पर यकीन करेगी। तो अब वो जो है मैसेज कर देगा और फिर वहाँ जाएगा भी। इधर जो सलमान की शादी की तैयारियाँ हो चुकी हैं पूरी अच्छे तरीके से। तो इधर जो है अब सालार को जो है खुद में एहसास हो गया है कि हाँ मुझे सितारा से मोहब्बत है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। तो वो जो है वहाँ से जाएगा और सितारा को ज़बरदस्ती करेगा, घर से लेकर जाएगा और फिर वो उसे अपने दिल का हाल बता देगा आगे जो है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ और तुमसे मैं मोहब्बत करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो इस पर जो सितारा कहेगी कि तुम्हारा मुझे कोई भी भरोसा नहीं, तुमने उस दिन भी मुझे ऐसे ही कहा था ना कि तुम्हारे जैसी 100 नौकरानी रख सकता हूँ लेकिन तुमसे मोहब्बत नहीं करूँगा, तो आज कैसे मोहब्बत हो गई। ऐसी बात जो है सितारा कहेगी। तो सालार कहेगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ऐसे ही पाकिस्तानी प्रोमो देखने के लिए लाइक करें इस चैनल। पाकिस्तानी ड्रामा दिल नादान में हम देखेंगे कि बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट आ चुका है, तो बने रहिए, देखते रहिए, एंड तक ज़रूर देखें जिससे कि सब कुछ पता चल जाए कि इसमें होने क्या वाला है। तो अब होता क्या है कि जुबैर जो है अपने घर पे सबको बता ही देता है कि मैं नायाब से शादी करूँगा। अब उसके घर में जो है बहुत ही ज़्यादा मातम सा छा गया है क्योंकि उसके मॉम डैड कभी नहीं चाहेंगे कि उसके स्टेटस से नीचे की लड़की से शादी हो, लेकिन जुबैर जो है वह जिद कर रहा है और कह रहा है कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ नायाब से करूँगा, नहीं किसी से नहीं करूँगा। और वह जो है इतने में कहकर वो चला जाता है, अपनी दादी से कहता है कि दादू मैं शादी मेरी नायाब से होनी चाहिए, मुझे दानियाल से शादी नहीं करनी है। इधर दानियाल सोचती है कि मैं उससे शादी करूँगी और उसके लिए जो है केक बनाती है। आज जब केक बनाकर वह लाती है उस टाइम पर दानियाल के घर वाले जो है सब लोग आपस में, उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम ऐसे ना करो, अभी से तुम इतना कर रही हो। तो वो कहती है नहीं, अंकल ने बोला था कि दानियाल तुम्हारे हाथ का केक जो अच्छा लगता है इसीलिए मैं बना के ले जा रही हूँ। तो वो बना के लाती है और दूसरी तरफ हम क्या देखेंगे कि जुबियार के घर वाले जो हैं आपस में बैठकर सलाह मशवरा कर रहे हैं। तो उसकी माँ मॉम और डैड जो है सब तैयार हो गए जाने के लिए, लेकिन माँ नहीं जाती है और वह फिर जो है वहाँ से दादी और वो सब शगुन का जोड़ा लेकर चलने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर दानियाल आ जाती है
और कहती है हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए केक बनाकर लाई हूँ। जैसे ही सबके मुंह जो है उसकी तरफ होते हैं तो सबके मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। और इधर जो है दानियाल को ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं कौन आ गया। तो वो कहती है ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आप लोग सब मेरी तरफ ऐसे देख रहे हो, मैं तो सिर्फ केक बना कर लाई हूँ, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो। तो उस पर जो उसकी जुबैर की बहन कहती है कि दानियाल थोड़ा अच्छे से सुनना और थोड़ा अपने आप को संभाल कर सुनना, हम जो हैं जुबियार के लिए लड़की की मंगनी करने जा रहे हैं। लड़की पसंद कर ली है जुबियार ने, उसने रात को ही बताया था, और हम जो है लड़की देखने के लिए जा रहे हैं। तो वो कहती है कौन है वो लड़की। तो वो कहती है डूरे नायाब लड़की है, वही जो जिसके घर पर तुम जाकर तमाशा खड़ा करके आई थी, जिसकी वजह से उसकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हुई थी। अब उसकी तो होश ही गुम हो जाते हैं और वह बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और वह सबसे कहती है कि आप सब ने मुझे धोखा दिया है। दानियाल रो रो कर चीखती है और कहती है कि आप सब ने इतना धोखा क्यों दिया, मेरे इतने साल बर्बाद हो गए तुम्हारे बेटे के ही पीछे। और ये है कि मुझे देखना तक गवारा नहीं समझता था, लेकिन फिर भी मैं इसके पीछे पड़ी रही। और इसने क्या किया, उस मामूली लड़की 2 पैसे की लड़की से शादी करने का फ़ैसला कर लिया है। ये ऐसे कैसे हो सकता है। वो वहाँ से ऐसे कहकर चली जाती है। उसकी जो नाहिर है वो उसको खींच कर ले जाती है और कहती बेटा समझो थोड़ा। तो वो कहती नहीं आंटी, आपने मुझे बहुत ही धोखा दिया है। आपने तो बोला था कि अपने बेटे जुबियार से तुम मेरी शादी कराओगी, लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ नहीं कराया, तुम तो उस मामूली सी लड़की के लिए रिश्ता लेकर चल दी। तो वो कहती बेटा मजबूर हूँ मैं। और इधर जो है ड्यूरे नायाब के घर वाले जो है वेट कर रहे होते हैं कि शगुन का रिश्ता लेकर आ रहे होंगे। सारी तैयारियां हो जाती हैं। उसकी भाभी है जो बहुत खुश है और सब लोग जो हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसकी माँ नहीं जाती है, नाहिर घर पर रह जाती है, वो नहीं जाती है क्योंकि वह इस शादी से खुश नहीं है। और वहाँ पर जो शगुन होने लग जाता है, सब लोग खुश हो जाते हैं। नाहिर भी पीछे से पहुंच जाती है। ये सब देखकर जो सब खुश हो जाते हैं और फिर वो दोनों रिंग सेरेमनी करते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ऐसा होने लगता है जैसे कि एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और नायाब के मन में भी उस जुबियार के लिए थोड़ा थोड़ा फीलिंग और थोड़ा थोड़ा प्यार सा होने लगा है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि जुबियार जो है फ़ोन करेगा और कहेगा कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा बात करनी है, मैंने तुम्हें क्यों पसंद किया, मैंने तुमसे शादी करने का फ़ैसला क्यों किया, तुम मुझे क्यों अच्छी लगती हो, मैंने तुम्हारे लिए दानियाल को क्यों छोड़ा जबकि वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। तो ऐसा वो फ़ोन करेगा और कहेगा। तो उसकी भाभी सुनती है, वो हंसती है, तो वो कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और इधर देखेंगे कि उसकी माँ कहती है, नाहिर कहती है कि उसके डैड से कि अगर उस दादी ने हमारे नाम जब भी प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं की तो फिर याद रखना मैं उसको ढक्के निकाल कर घर से निकाल दूंगी। मैं सिर्फ उस लड़की को इसीलिए झेलूंगी क्योंकि आपने बोला है प्रॉपर्टी की वजह से, वरना मैं कभी नहीं झेलती। इसलिए लो स्टेटस से आ रही है वो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे ही पाकिस्तानी प्रोमो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।